अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके घराने को अमन, खुशहाली और खुशियों का गहवारा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जी माशाल्लाह 8वें रोज़े की सहरी तैयार हो रही है। पहला इशरा तो ऐसे पर लगा कर जा रहा है, पता ही नहीं चला। इसी तरह सारे रोज़े ख़त्म हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें हिम्मत सेहत दे, आमीन। रमज़ान का महीना गुज़र जाएगा, हमारी रूटीन जब तक सेट होगी और फिर ये गुज़र ही जाएगा। और अगले साल फिर या किस्मत या नसीब ज़िंदगी रही तो फिर रमज़ान में रोज़े रखेंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जी बठानी आ गई थी, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और ये मैं अब सारे समेट रही हूँ, क्योंकि बर्तनों को अपनी अपनी जगह रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। ये जी सारे गमले आज सेट किए हैं, तो अभी मैं साथ साथ पानी दे रही हूँ। क्यारी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट बना हुआ था, तो ये अब सारे सेट करके रखती हूँ। आगे बाहर है, नए नए फूल पत्ते सारे आएंगे तो इनको ज़रा अच्छे से सेट करके रखती हूँ। कुछ गमले ये हैं जिनको कलर करना है, पेंट करना है जिनको। ये भी गमले वगैरह सेट कर दिए हैं, पानी दे दिया है इनको सबको। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कल भी बहुत मौसम गर्म था, आज भी बहुत गर्मी हो रही है। और अब मैंने तो कपड़े भी समेटने शुरू कर दिए हैं। और ये धोना धुलाना जा रही है, मिट्टी आती है बाहर से बहुत ज़्यादा, तो फिर 2 दिन बाद धोना पड़ता है। ये कौन जागा है? काशिम जाग गया? क्या पहनना है? जूते पहनने हैं? अच्छा रखो, आओ आओ मैं पहनाऊँ आपको, इधर आओ। स्लीपर किधर है आपके? स्लीपर आप सो रहे थे ना, फिर आप ही के पास नहीं गए? आप ही के साथ आप ही को लेने नहीं गए नाना के साथ? चलो रखो मैं पहनाऊँ आप। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कौन आ गया? आप गाड़ी लेके गई थी साथ स्कूल? किसको दिखाई थी? ज़ोहरैन का वक्त हो चुका है, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और सबके लिए दुआएं करती हूँ। पहले सबके लिए करती हूँ, सबके बच्चों के लिए करती हूँ, फिर अपने बच्चों के लिए करती हूँ। इस तरह दुआ बहुत कबूल होती है। अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे सबको, आमीन। मटर आए हैं बहुत अच्छे मोटे मोटे। अब तो मटरों में बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, तो साथ ही फरमाइश आई है कि आज मटर पुलाव बनाना है। तो ये जी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं अपनी बड़ी बाजी के घर जा रही हूँ। मेरी बाजी का घर हमज़ा टाउन में है, तो उधर हम जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से नहीं गए, बाजी की तबीयत भी सेट नहीं रहती, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो आकर फिर मैं इंशाल्लाह अफ्तारी तैयार करूँगी, क्योंकि अभी टाइम था तो मैंने सोचा चलें आज बाजी के घर से हो आते हैं। दोनों बच्चे भी साथ हैं, वो हमें देख ले कहीं जाता हुआ तो फिर किधर रहते हैं। और बीबी नानों के साथ तो वो बहुत अटैच हैं, इसलिए कि वो इन्हें टाफ़ियाँ वगैरह देती हैं। तो हमने बताया कि हम उधर जा रहे हैं, तो वो मासूमा तो बहुत ज़्यादा जानती है, कहती है वो मुझे टाफ़ी देती हैं और वो पूरा डब्बा लेकर इसके लिए रखती हैं और ये फिर खाती रहती है। बच्चे तो आपको पता है प्यार के होते हैं, और मेरी बाजी जो हैं वो बच्चों से
बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये जी इनका घर आने वाला है और इनके घर के सामने एक पार्क भी है छोटा सा, इसलिए भी बच्चे यहाँ खुश होते हैं कि फिर यहाँ झूले लेते रहते हैं और फिर घर जाने का नाम ही नहीं लेते। तो ये जी बाजी का घर आ गया है, बिल्कुल पार्क के सामने है। बच्चे थोड़ी देर अंदर बैठे हैं तो फिर उन्हें बीबी नानों ने चीज़ मंगवा के दी है, टॉफ़ियाँ बिस्किट वगैरह। तो अब वो ये सामने पार्क में आ गए हैं नाना के साथ। ये देखे माशाल्लाह से कितने खुश हैं और ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी देर हो गई है, हमने सोचा कि हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आकर इफ्तारी तैयार करनी है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से झूलों से निकाला है तो वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि एक झूला और खाते हैं इस तरह से। तो फिर हमने आगे भी जाना है, कहीं काम है, फिर इसके बाद रोज़े का टाइम हो जाएगा। और ये समझा टाउन में ये आपको खजूरों के पौधे नज़र आ रहे होंगे, बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, उनके साथ खजूरें भी लगती हैं। ज़ोर के बाद पकोड़े और समोसे बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शाम तक ये फिर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। फ्रूट वगैरह वाले भी ये देखे रेहड़ियाँ खड़ी हैं और ये हमारा जो कामरा रोड है इधर अब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बड़ी बड़ी, और इसमें फ्रूट लोग बाहर से लाते हैं, पेशावर से या छछ के इलाके से, और ये सस्ता भी दे कर जाते हैं बनिस्बत बाज़ार की। ये देखे स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छी है। हमने इसे स्ट्रॉबेरी का रेट पूछा तो वो बता रहा है 400 रुपये किलो और बाज़ार से 600 रुपये किलो मिलती है। तो ये थोड़ी देर के लिए गाड़ियों में लाते हैं अपना सामान और बेच कर चले जाते हैं और जायज़ मुनाफा कमाते हैं, लेकिन बाज़ार वाले तो दुगना लेते हैं। तो ये जी अब हम मेरिया टाउन जा रहे हैं, नज़ीर भाई की शॉप पर हमने जाना है। कुछ सौदा वगैरह लेना था तो हमने सोचा चलो निकले हुए हैं तो वहीं से लेकर आ जाते हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि उन्हें जल्द सेहत याब करे, आमीन। ये ये पड़े हैं ना नीचे, हाँ चलो उठा लो बेटा, ज़रा जल्दी करना हो। तो ये जी दोनों बच्चे भी शॉप के अंदर आ गए हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें उठा रहे हैं। बच्चों का तो आपको पता ही है, जो चीज़ देखते हैं वही ले लेते हैं। और छोटा तो बस बैलून के पीछे लगा रहता है, उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, खाने पीने की भी परवाह नहीं होती, बस बैलून ही बैलून होते हैं। तो ये जी हमारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हम जाने लगे हैं। बाहर बंदा आए तो टाइम का पता ही नहीं चलता और 5 बजने वाले हैं। और घर जाकर फिर मैंने कुकिंग भी करनी है। आज मैंने मटर पुलाव बनाना है। तो चले शुक्र है अल्लाह का, ये काम हो गया है, ये काम भी ज़रूरी था। ये जी अब पेट्रोल पंप पर आ गए हैं, पेट्रोल भी डलवाना था। और इसके बाद अब हम समोसे लेने के लिए रुक गए हैं। ये हमारे कामरा रोड पर नई शॉप खुली है, लाहौरी फ़ौजी चने, और यहाँ पर निहारी भी होती है, सुबह का नाश्ता, हलवा पूरी। तो ये शाह साहब बता रहे थे कि इन्होंने समोसे भी लगाए हुए हैं, तो चले इनके समोसे ट्राई करते हैं। क्योंकि आज हमने चना चाट भी बनाई है तो इसके साथ फिर समोसे तो लाजमी होते हैं। आपको पता है बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं तो इतने समोसे नहीं खाती, बस एक आधा सा ले लेती हूँ चाट के साथ। अब कामरा रोड पर बहुत ज़्यादा खाने पीने की शॉप्स भी खुल गई हैं और ये फ़ौजी लाहौरी चने एंड निहारी के नाम से ये शॉप खुली है। अभी हमने इसका नाश्ता नहीं चेक किया, कभी हलवा पूरी और चने फिर मंगवाएंगे इंशाल्लाह। इफ्तारी का टाइम करीब हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये हमारे फ़ारूक आज़म चौक है, ये देखे कितना ज़्यादा रश है। बस हर बंदा यही चाहता है कि जल्द से जल्द घर पहुँचे, जिस तरह हम जल्दी कर रहे हैं कि घर किस वक्त पहुँचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने काम भी करना है। ये जी आज हम मटर पुलाव बना रहे हैं। बस इनकी आज फरमाइश थी कि आज मटरों वाले चावल बनाएं, तो मैंने कहा चले मटर पुलाव भी मज़े का आता है। मटर ज़्यादा सारे डाल रही हूँ, सिर्फ 2 गिलास चावल और ढेर सारे मटर। बन जाए फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ।
चाट मेरी बेटी ने बना दी है। चने मैंने बॉयल करके इकट्ठे रखे हुए हैं कि जैसे जैसे ज़रूरत हो तो फिर बंदा निकाल लेता है। इकट्ठे बॉयल करके तो आप थोड़े थोड़े डिवाइड करके जितने आपको ज़रूरत हो रख सकते हैं। ये जी मेरा मटर पुलाव तैयार है माशाल्लाह। ये देखें एक एक दाना कैसे निखरा निखरा है। ये देखें मटर पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये मेरे बच्चों की इफ्तारियाँ आ गई हैं। ये मेरे बड़ी बेटी की इफ्तारी है, इसको फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसने 7 फ्राइज़ बनाए हैं और चिकन बनाया है। ये मेरे छोटे बेटे की इफ्तारी है, कुछ वो ख़ुद बनाते हैं और ज़्यादातर उन्हें मेस से मिलती है। और ये मेरी बेटी की इफ्तारी है, उसने आज समोसे बनाए हैं। अल्लाह पाक उनको परदेस में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ज़िंदगी सेहत दे। ये छोटी बेटी की आज सब की इफ्तारी थी इकट्ठी, तो ये सारे इफ्तारी कर रहे हैं माशाल्लाह। जब ये वीडियो देखेंगे तो उस दिन ईद नौरोज़ है, तो मैं आपको ईद नौरोज़ के दिन की एक नमाज का अमल बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फजीलत रखती है। और ये नमाज़ पढ़ने से आपके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नौरोज़ के दिन सदका लगाना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना सुन्नत है। नया लिबास भी पहनना चाहिए। तो नमाज का तरीका ये है कि ज़ोहर और असर की नमाज के बाद 4 रकात नमाज 2-2 करके पढ़नी है, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। और इसके बाद हमने पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मार सूरत काफ़रून पढ़नी है। ये नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर 2 रकात की नियत करनी है और पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद और दूसरी रकत में 2 सूरतें पढ़नी हैं 10-10 बार, सूरह नास और सूरह फलक। और उसके बाद तस्बीह पढ़नी है और दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक आपके 50 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। जब भी ईद का दिन होता है, कोई भी ईद होती है, तो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होता है। नमाज का हुक्म दिया गया है और उस दिन दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल करे, हमारे रोज़े कबूल करे। तो ये जो छोटा सा अमल था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ और मुझे भी आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी से दे, हमारी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ जी मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।